नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं। अभी मैंने खुद किसी का ये अकाउंट अप्लाई किया है तो मुझे पूरा का पूरा प्रोसेस पता है। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन भी हो गया है। सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप आप देखना, आपको इजिली जीरो बैलेंस अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ओपन हो जाएगा। बट अब इस अकाउंट को ओपन करें उससे पहले ना तीन मेन बातें आपको वो पता होनी चाहिए। अब कौन कौन सी वो तीन मेन बातें हैं, तो सबसे पहले चीज आती है इनिशियल फंडिंग की। देखो, आप खुलवाने तो एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जाओगे, खुलेगा भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, बट क्या होगा, अकाउंट खुलवाते टाइम ना आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि कम से कम आपको 1,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है। ज़्यादा मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, 5,000, 10,000, 50,000, आप कितने भी डालो, बट कम से कम आपको स्टार्टिंग में 1,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो आप अकाउंट खुलवाओगे तो वो कहते हैं कि शुरू में कुछ यहाँ पर 1,000 रुपये डालो, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाए तुरंत आप वो पैसे निकाल लो, इसको एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह रखो, आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। बट उनका मकसद ये होता है कि जैसे आपने अकाउंट खुलवाया वो बैलेंस जीरो ना रहे, आप 1,000 डालोगे तभी तो आप आगे कंटिन्यू करोगे, तभी तो आप सेविंग्स अकाउंट के अंदर अपने और पैसे जोड़ोगे, 1,000 के 2,000 करोगे, 3,000 करोगे, 4,000 करोगे। उनका कहने का मतलब है कि आपको एक स्टार्ट मिल जाएगी, बट बाकी आपकी यूज़ के ऊपर है कि आपने 1,000 डाल ले, तुरंत निकाल ले, तब भी जीरो बैलेंस चलेगा, कोई भी फालतू के चार्जेस नहीं कटेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है केवाईसी का। देखो, आपका अकाउंट ओपन होगा, उसके बाद आपको पता है बैंक के अंदर केवाईसी होती है। तो जो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर केवाईसी होगी वो दो तरीके से होती है बेसिकली। एक तो होती है वीडियो कॉल के थ्रू, दूसरी होती है यहाँ पर कोटक बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर घर आता है। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे अकाउंट खुलेगा। बट इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। कई लोग सोचते हैं कि वीडियो कॉल का आ जाएगा, बट उनके पास बैंक रिप्रेजेंटेटिव का आता है। अगर किसी का दोनों आ रहा है, वो लोकेशन टू लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, बट यहाँ पर बेसिकली दो ही ऑप्शन है। तो वीडियो केवाईसी आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है। अब तीसरी चीज यहाँ पर आती है, जो कोटक महिंद्रा बैंक है ना, वो यहाँ पर दो टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहा है। देखो क्या होगा, आप अपना कोटक बैंक का यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म भरोगे, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, जो भी प्रोसेस है मैं आपको करके दिखाऊंगा। पर लास्ट में वो पूछेगा कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना है। अब जीरो बैलेंस के अंदर भी दो कैटेगरी है, एक का नाम सुपर अकाउंट है, एक का क्लासिक अकाउंट है, नॉर्मल क्लासिक अकाउंट। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम पर कि कौन सा अकाउंट खुलवाएं, कैसे है, तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा उसी टाइम आपको समझा दूंगा। बस सीधा सीधा हम यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये तीन पॉइंट बताना बहुत जरूरी था ताकि आपके दिमाग में क्लियर इमेजिनेशन बन जाए। चलो अब सीधा सीधा, बहुत आसान प्रोसेस है, सीधा सीधा हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले हमें कोटक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया मोबाइल नंबर या फिर उसके बाद ईमेल आईडी। सीधा सीधा ऑप्शन है साइन इन विद गूगल, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। पर यहाँ पर मैंने सीधा सीधा यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर भरा, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली। ईमेल आईडी डालने के बाद अब यहाँ पर मैंने अपना पिन कोड डाला। पिन कोड डालने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर नीचे ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, अब जो मेरी मेल आईडी है यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। सिंपली मुझे अपनी मेल आईडी खोलनी है, वहां से ओटीपी को कॉपी करना है, देन सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही हम ओटीपी को यहाँ पर पेस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर। सिंपली यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डाल देना। दोनों डालने के बाद सिंपली नीचे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको किसी भी स्टेप पर बैक नहीं करना। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको वो ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब आपके आधार कार्ड से यहाँ पर डिटेल फैच हो जाएगी, आपकी फोटो आ जाएगी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद नीचे फिर भी कुछ डिटेल्स है वो आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ पर नीचे बोला गया फादर्स नेम एज ऑन पैन कार्ड, तो जो भी आपके पिताजी का नाम आपके पैन कार्ड पर है सिंपली यहाँ पर एंटर कर दें। फादर्स नेम डालने के बाद पूछा गया सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर ले, अगर आप एक प्रोफेशनल है तो वो सिलेक्ट कर ले, होम मेकर है तो वो देख ले, प्राइवेट सेक्टर में जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद पूछा गया मंथली इनकम, कि आप सालाना कितने कमाते हैं, तो मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो साल के 1,00,000 रुपये कमाते हैं, तो मैं यहाँ पर वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद पूछा गया है मेजर सोर्स ऑफ इनकम कि कैसे आता है, तो ये सैलरी क्लास है तो मैं यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया, अगर आप सिंगल है तो सिंगल सिलेक्ट कर ले, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट कर ले, अगर आप सेपरेटेड है तो सेपरेटेड सिलेक्ट कर ले, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। जैसे आप ये सारी डिटेल भरोगे उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एंटर्स मदर मेडन नेम, रिमेंबर दिस फॉर सिक्योरिटी रीजन, तो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपकी माता जी का जो भी नाम हो यहाँ पर एंटर कर देना। नीचे
नीचे कन्फर्म के अंदर भी वही सेम नेम एंटर कर देना जो ऊपर किया है। ध्यान रखना अल्फ़ाबेट मतलब जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना यहाँ पर वो भी सेम होने चाहिए। कहीं आपको पता चले जैसे मान लीजिए आपकी माता जी का नाम कांता है तो के कैपिटल कर दिया, नीचे आपने स्मॉल कर दिया तो नहीं चलेगा, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ऊपर कैपिटल में लिखा है तो नीचे भी कैपिटल में होना चाहिए, जो भी आप ऊपर सेम लिखोगे नीचे भी वही होना चाहिए। तो अपनी मदर्स नेम एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बेसिकली आपका एड्रेस लिखा गया है। ये जो एड्रेस है ये बेसिकली आधार कार्ड से फेच किया गया है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो फिर से आपको एड्रेस डालने के लिए बोला गया है। अब देखो क्या होता है ना, जरूरी नहीं है ना कि आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है आप उसी जगह पे आप रहते हो। लेट सपोज जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ इनका जो होम टाउन है वो गंगानगर के अंदर है तो इनका यहाँ पर आधार कार्ड वाला एड्रेस गंगानगर में आ गया, पर अभी जो ये आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो पुणे में कर रहे हैं तो इनको यहाँ पर अब पुणे का एड्रेस डालना पड़ेगा ताकि बैंक यहाँ पर इनको पुणे के एड्रेस पर कॉन्टेक्ट कर सके। तो जो भी आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो तो एज इट इज रहने देना। उसके बाद आप जिस भी एड्रेस पर रहते हो अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड वाला सेम है तो ऊपर यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग है तो यहाँ पर जिस भी जगह पे आप रहते हो तो अपना नया एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना। तो मैं जल्दी से इनका एड्रेस एंटर कर देता हूँ। सारे एड्रेस एंटर करने के बाद पिन कोड डालने के बाद सिंपली नीचे हमें यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद बोला गया ऐड ए नॉमिनी। तो देखो नॉमिनी बनाना बहुत अच्छी आदत है, तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो तो नॉमिनी का नाम डाल देना, आपका रिलेशन उनके साथ क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका एड्रेस डाल देना। बाकी अगर आप स्किप करना चाहते हो तो ऊपर स्किप का ऑप्शन भी है तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। वैसे मैं यही कहूँगा नॉमिनी बना लेना, बिल्कुल 1 मिनट ही लगता है। नॉमिनी बनाने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है तो बेसिकली एक बार सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना। सिंपली आपको चेकबॉक्स को सभी चेकबॉक्स को टिक करना है, देन सीधा सीधा आपको नीचे आके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है। आपने जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है, ठीक है जीरो बैलेंस अकाउंट ही खुलवा रहे हैं। अब कोटक यहाँ पर 2 टाइप के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है, अब इनमें से भी कौन सा खुलवाना है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंपेयर प्लान के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही कंपेयर प्लान के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोनों ही अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, आपको यहाँ पर स्क्रीन से बैक नहीं करना, आप वीडियो बस पूरी देखना। आपका इजीली कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। इन दोनों में से कौन सा अकाउंट चूज करना है वो आपकी ही मर्जी है। अब दोनों ही अकाउंट हमारे सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर अकाउंट है कोटक का 811 सेविंग्स अकाउंट, जिसे हम नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी बोलते हैं या फिर क्लासिक सेविंग्स अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा अकाउंट है यहाँ पर उसका नाम है कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट। अब दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है फटाफट उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। तो देखो जो यहाँ पर हमारा नॉर्मल सेविंग्स या फिर क्लासिक सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर आपको कम से कम 1000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी होती है, और वहीं हमारा जो कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर आपको कम से कम 5000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब इनिशियल फंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है वो है मंथली डिपॉजिट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर ना ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर आप मंथली डिपॉजिट 0 है तो यहाँ पर आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सुपर अकाउंट है यहाँ पर 5000 रुपये लिखा हुआ है। अब आप पूछोगे भाई ये क्या चीज़ है। लेट सपोज मैंने कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया, अब यहाँ पर ना इस अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए महीने के अंदर मेरे पास एक 5000 रुपये की क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए। मैंने कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवाया, अब आपने मेरे को सीधा सीधा 5000 रुपये भेज दिया। लेट सपोज आपने मेरे को 5000 रुपये भेज दिया तो ये क्रेडिट एंट्री मानी जाएगी, तो यहाँ पर ये इस अकाउंट वैलिड चलता रहेगा। अब आपने क्या किया, आपने पहले मानो 4000 भेजे, उसके बाद 1000 भेजे, तो यहाँ पर वो क्रेडिट एंट्री नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर कम से कम आपके पास एक बार महीने के अंदर 5000 रुपये आने चाहिए इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। वैसे अभी के लिए कुछ भी यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, आप इसको मेंटेन करो ना करो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बट इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। बट इनका ये वाला कॉन्सेप्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है जीरो बैलेंस अकाउंट। तो दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है, दोनों के आगे टिक हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनुअल कैशबैक का। तो यहाँ पर जो कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर यहाँ पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता, बट जो यहाँ पर कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अप टू 6000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। अब इसके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशन है, एक बार जल्दी से उसे समझ लेते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर लिख तो दिया कि अप टू 6000 रुपये का कैशबैक। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो ये 6000 रुपये का कैशबैक है ये पूरे साल के अंदर है। अगर हम यहाँ पर महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर आप मैक्सिमम कैशबैक यहाँ पर 500 रुपये का ले सकते हो, और वही आप 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो यहाँ पर 6000 आएगा। तो यहाँ पर ये टोटल जो कैशबैक अप टू 6000 रुपये कैशबैक है ये पूरे साल का है। अब बात आती है कि कैशबैक मिलेगा किस पर। तो देखो आप ये कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवाओगे तो उसके साथ यहाँ पर आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा। अब आप इस डेबिट कार्ड को आप ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी भी साइट पर यूज करोगे या फिर ऑफलाइन किसी पीओएस मशीन पर यूज करोगे तो यहाँ पर आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम कैशबैक आप महीने के अंदर 500 रुपये का
ले सकते हो, और वही आप साल के अंदर आप मैक्सिमम कैशबैक 6,000 रुपये का ले सकते हो। बट इसमें भी एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि इन जगहों पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करवा लिया तब आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना कि इनके ऊपर कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। लाइट सपोज आपने इंश्योरेंस के अपने पैसे भरे तब भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना, इन जगहों पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, उसके अलावा आपको कैशबैक मिलेगा। अब हम वापस आते हैं अपने कंपैरिजन पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है एनुअल प्रोग्राम फीस। तो देखो इस अकाउंट के अंदर यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है। बट अगर आप ये वाला अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पर आपके साल के 300 रुपये तो कटेंगे, तो यहाँ पर आपको 300 रुपये भरने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि भाई फिर ये अकाउंट बेस्ट है। अभी रुको, ऐसा नहीं है, दोनों ही अकाउंट बिल्कुल सेम है, आप अब देख लेना आपको कौन सा चूज करना है। बट यहाँ पर भी एक कैच है। यहाँ पर देखो, अगर सीधा सीधा मैं आपको कैच बता देता हूँ, यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड है। अब यहाँ पर आपको इस अकाउंट खुलवाओगे तो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। उस डेबिट कार्ड की फीस यहाँ पर 299 है। बट वहीं यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड है सुपर के अंदर फ्री मिल रहा है। तो बात वही होगी, 300 रुपये इन्होंने यहाँ पर लगा दिए हैं कि आपको साल के देने ही पड़ेंगे, बट यहाँ पर इन्होंने डेबिट कार्ड फ्री दे दिया। बट इधर आपको डेबिट कार्ड लेना पड़ेगा जिसकी फीस 300 रुपये है, और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो प्रोग्राम की फीस है वो जीरो कर दी। तो कुल मिला के कान इधर से खींचो चाहे इधर से खींचो, बात वही है। ठीक है, दोनों को कंपैरिजन आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है डिजिटल फंड ट्रांसफर। तो ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। उसके बाद वर्चुअल डेबिट कार्ड इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेली एटीएम कैश विड्रॉल। ठीक है, तो डेली एटीएम कैश विड्रॉल की जो लिमिट है यहाँ पर वो 25,000 है, और इसके अंदर यहाँ पर 1 लाख की है। तो बेसिकली नाम से ही क्लियर है, सुपर अकाउंट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े ज्यादा फायदे होंगे। तो एक बार जल्दी से और देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कैश ट्रांजेक्शन लिमिट। अब ये क्या होता है? बेसिकली मानो आपने अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाया, अब बैंक के अंदर आप जाओगे, या तो पैसे आप डिपॉजिट करोगे या फिर विड्रॉ करोगे, तो इसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है। अगर हम यहाँ पर कोटक का नॉर्मल सेविंग्स या फिर क्लासिक सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है महीने के अंदर आप 10,000 पे ही मैक्सिमम यहाँ पर विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपके चार्जेस कटेंगे। अब कितने चार्जेस कटेंगे? तो यहाँ पर मोटा मोटा ये लगा लो कि पर 1,000 रुपये के पीछे आपके 5 रुपये कटेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सुपर अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम आप महीने के अंदर यहाँ पर 2 लाख रुपए की यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब कि आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट। इसके अंदर नहीं मिलता, इसके अंदर आपको मिल जाता है। चेकबुक की बात करें तो ये हमारा जो नॉर्मल अकाउंट है इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है चेकबुक मंगवाने के लिए, तो आपको 75 रुपये कटेंगे। बट इस अकाउंट के अंदर आपको 1 साल के लिए फ्री चेकबुक मिल जाती है। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा खुलवाना है। अब मैं यहाँ पर कोटक का 811 क्लासिक अकाउंट चूज कर रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। एक चीज और बता दूं, अगर आप क्लासिक अकाउंट चूज करते हो बाद में आप सुपर के अंदर भी कन्वर्ट करा सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब मैं यहाँ पर कोटक का 811 क्लासिक अकाउंट चूज कर रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर बोला गया इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी आपको 1,000 रुपये की, तो हम जल्दी से यहाँ पर डिपॉजिट 1,000 रुपीज के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अलग अलग पेमेंट इंटरफेस आ जाएंगे, कोई भी आप चूज कर लेना। मैं यहाँ पर पेटीएम सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैंने जल्दी से यहाँ पर पेटीएम से यहाँ पर मैंने 1,000 रुपये पे कर दिए, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग कर दिया। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको बैक नहीं करना। यहाँ पर एक तरह से वेरिफिकेशन टाइप चल रही होती है कि 1,000 रुपये आए कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया फंडिंग कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर लिखा है लोकेशन एक्सेस नीडेड टू एक्टिवेट अकाउंट, तो यहाँ पर आपसे आपकी लोकेशन का एक्सेस मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ करना है। उसके बाद एक आधी परमिशन और मारेगा, सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर बोला गया सेट एम पिन। अब आप एकदम से घबरा मत जाना कि किस चीज़ का पिन है, ये क्या है। तो सिंपली यहाँ पर आपको 6 डिजिट का कोई भी पिन सिलेक्ट कर लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, कोई भी आप अपनी मर्जी से 6 डिजिट का पिन बना लो। नीचे री एंटर पिन पे कर देना, उसके बाद कंफर्म एम पिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आप जैसे ही कंफर्म एम पिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आ गया एम पिन सेट सक्सेसफुली। अब आप पूछोगे भाई ये हुआ क्या, किस चीज़ का एम पिन बनाया है? तो बेसिकली यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब जो ये अकाउंट है ये आप अपने मोबाइल में भी खोलोगे ना, मतलब कि कोटक की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ये उसका पिन है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन खोलोगे तो स्टार्टिंग में पिन मांगेगा, तो वो हमने यहाँ पर ये पिन बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा आ गया योर कोटक 811 अकाउंट इज नाउ रेडी। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। उसके बाद आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स आ चुकी है। आपका CRN नंबर, आपका अकाउंट नंबर आ गया, आपका IFSC कोड आ गया, आपकी UPI ID आ गया, आपकी फंडिंग भी दिखा दिया कि यहाँ पर आपकी फंडिंग भी आ गया। अब बेसिकली हमारा अकाउंट ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, हमें अपनी KYC करनी पड़ेगी। तो सिंपली हमें नीचे कंप्लीट KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं, या तो वीडियो KYC के थ्रू या फिर एजेंट घर आता है। तो देखो मेरे केस में अभी वीडियो KYC का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट किसी का आ रहा हो तो वो उसको सिलेक्ट कर सकता है, अगर उसकी मर्जी है। बाकी नीचे अगर उसको कोटक का रिप्रेजेंटेटिव घर बुलाना है तो उसको भी बुला सकते हैं, बट मेरे केस में वीडियो KYC का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर नीचे बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपसे डेट पूछी गई कि कौन सी डेट को आप कोटक का बंदा बुलाना चाहते हो। तो जो भी डेट आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद नीचे सीधा कंफर्म उस डेट को कर देना। तो जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऊपर लिखा आ जाएगा अपॉइंटमेंट बुक। तो जो
भी डेट आपने सिलेक्ट करी है उस डेट को आपको कोटक का रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल कर लेगा, वो आपको टाइमिंग्स बता देगा कि इस टाइम में आ रहा हूँ, आप बस अपने पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखना। तो बेसिकली वो आपकी आगे केवाईसी कर देगा। बाकी अगर आप वीडियो केवाईसी से कराना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी किसी को अगर इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करे कोटक महिंद्रा बैंक की, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना। बाकी आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट कर देना बेस्ट वीडियो ऑन कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। बाकी आपकी मर्जी, कोई भी कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।